Assalamu alaikum, this is Qasim. In this video, I'm going to show you how you can create a child theme in your WordPress website. तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिव थीम है स्पायरो के नाम से। ये एक पेरेंट थीम है, ठीक है। इसका हमने एक चाइल्ड थीम क्रिएट करना है यूजिंग FTP एक्सेस। तो बहुत ही आसान है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने FTP कनेक्ट कर लेनी है अपनी वेबसाइट की। अपने पास एक बैकअप का फोल्डर रख लें और ये आपका पेरेंट थीम है। सबसे पहले आपने पेरेंट थीम के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके आपने दो फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है, एक functions.php, एक style.css और तीसरी जो है इमेज है थीम की। ये तीन चीज़ें आपने पेरेंट थीम से डाउनलोड कर लेनी है ऐसे। और हम इसका बैकअप भी रख लेते हैं साथ ही। ठीक हो गया। अब वापस जाते हैं हम थीम्स के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे चाइल्ड थीम की। सबसे पहले हम थीम का नाम लिखेंगे इंस्पायरो, उसके बाद चाइल्ड, ठीक है। थीम का नेम इंस्पायरो डैश चाइल्ड। यहाँ पे डायरेक्टरी हम ये क्रिएट कर देंगे। करंटली ये डायरेक्टरी जो है हमारे पास एम्प्टी है। यहाँ पे हम ये स्क्रीनशॉट जो है पेरेंट थीम से जो हमने डाउनलोड किया है इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, function.php को ओपन करना है हमने और इसको हमने एम्प्टी कर देना है। बिल्कुल इस तरह कुछ भी इसमें नहीं लिखना है, ये बिल्कुल एम्प्टी होगी और इसको हम एज इट इज़ ही अपलोड कर देंगे। ये हो गया, इसको हमने क्लोज कर देना है। अब हमने ओपन करनी है स्टाइल की फाइल, ठीक है। इसको हमने ओपन कर दी। करंटली ये सिग्नेचर है जो हमारा जो पेरेंट थीम है उसकी स्टाइल का सिग्नेचर, हमने इसको चेंज करना है। मेरे पास सिग्नेचर जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये इस तरह का सिग्नेचर होता है चाइल्ड थीम के अंदर। जो CSS की स्टाइल की फाइल होती है उसके अंदर हम ये चीज़ें डालते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे थीम का नाम जो है ये वाला, इसकी जगह पे हमने कर दिया इंस्पायरो चाइल्ड, ठीक है। थीम URI जो है ये वाला, इसको ये एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ऑथर एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ऑथर URI जो है वो हमने कॉपी कर दिया, सेम ये वाली चीज़ कॉपी कर दी। और उसके बाद जो है हमने वर्जन जो है प्लगइन चाइल्ड थीम का वर्जन हमने डिफरेंट रखा 1.0, ठीक है। इसका वर्जन ये वाला है, इसको हम अपना कोई भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो मेन चीज़ होती है चाइल्ड की स्टाइल के अंदर वो ये चीज़, ये लाइन होती है टेम्पलेट, और आगे हमने पेरेंट थीम का नाम देना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट डोमेन, यहाँ से ये चीज़ें जो हैं चाइल्ड थीम की स्टाइल फाइल के अंदर होनी चाहिए। बाकी हमने सारी जो है यहाँ से डिलीट कर देनी है। अब ये चीज़ नोट लिखा हुआ है कि CSS की जो फाइल यूज़ हो रही है थीम के अंदर, वो इस फोल्डर के अंदर जो CSS का फोल्डर पड़ा हुआ इसके अंदर जो फाइलें हैं सी स्टाइल की वो यूज़ कर रहे हैं हम मेन स्टाइल डॉट CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो उसको हमने नेक्स्ट स्टेप पे इंपोर्ट करना है चाइल्ड थीम के लिए। और तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने पेरेंट का जो स्टाइल की फाइल है वो हमने चाइल्ड थीम में इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। एक तो हम ऐड एक्शन हुक यूज़ करते हैं WP इंक्यू स्टाइल के थ्रू, जो है function.php की जो चाइल्ड की फंक्शन की फाइल है उसके अंदर हम एक एक्शन हुक के थ्रू हम स्टाइल जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड वो होता है जिसमें हम @import हम यहाँ पे स्टाइल की फाइल में ही यूज़ करेंगे। तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये वाला है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे @import URL और यहाँ पे डबल कोटेशन और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे पेरेंट की स्टाइल फाइल का, जो कि इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारे पेरेंट थीम पे जो स्टाइल की फाइल चल रही है वो कौन सी है। तो यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे हम, सॉरी, इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपका कौन सा स्टाइल चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पेरेंट हमारा थीम है और उसके अंदर एक फ़ोल्डर है ये वाला, उसके अंदर फिर फोल्डर है CSS का, फिर एक फ़ोल्डर है मिनीफाइड का,
और उसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है ये वाली पूरी साइट पे ये वाली फाइल चल रही है और इसका पाथ हमने चाइल्ड थीम के अंदर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको कॉपी किया और यहाँ पे आए। अब ये जो स्टाइल की फाइल है ये हमारी पड़ी हुई है चाइल्ड के फोल्डर के अंदर, तो हमने इस तरह पाथ देना है, एक फोल्डर बैक आओ और उसके बाद जो है चाइल्ड के फोल्डर से बैक आने के बाद थीम के फोल्डर में चला गया। थीम के फोल्डर से हमने दोबारा उसको कहा कि भाई आप इंस्पायरो का जो फोल्डर है थीम का उसके अंदर जाओ, अंदर ये फोल्डर पड़ा हुआ है, फोल्डर के अंदर फिर हमारे पास हम देख लेते हैं पाथ, थीम के फोल्डर के अंदर हम आ गए, जो ये वाला जो है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश ये करेगा, इसको चाइल्ड थीम से बाहर ले आएगा यहाँ से इस थीम के फोल्डर में, यहाँ से फिर हम कहेंगे उसको इस फोल्डर के अंदर जाओ। वैसे ही हमने ये वाला नाम दे दिया थीम का, उसके अंदर हमारे पास एसेट्स जो है उसका फोल्डर है, फिर उसके बाद एसेट्स लिखा, फिर CSS लिखा, फिर मिनीफाइड का फोल्डर है, CSS मिनीफाइड, और उसके अंदर फिर हमारे पास ये स्टाइल की फाइल पड़ी हुई है। यहाँ से हमने कहा कि ये वाली फाइल को इंपोर्ट कर दो इस चाइल्ड थीम के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है इंपोर्ट को यूज़ करने का इस स्टाइल के अंदर। अगर आप ये नहीं करना चाहते लेट्स से, तो आप इसको कमेंट कर सकते हो और उसके बाद जो हमने यहाँ पे ये वाला हमने फंक्शन की फाइल क्रिएट की है चाइल्ड थीम के लिए, यहाँ पे आप ये कॉपी करके इसके अंदर डाल दो और यहाँ से ये वाला पाथ कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास यहाँ तक पाथ ले आएगा सारा। ठीक है, अब आगे वाला जो पाथ है फोल्डर थीम के फोल्डर के अंदर वो हमने कॉपी करना है यहाँ से और इसको ऐसे पाथ दे देना है ये वाला, तो ये भी सेम काम करेगा। सिर्फ इतना सा करके आप इसको अपलोड कर देंगे और फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है, एक करेंगे या आप ये करोगे या फिर आप ये करोगे। तो हम क्या करते हैं, हम आसान वाला जो है वो करते हैं, ये वाला हम यूज़ करेंगे। अब जाएंगे हम अपने चाइल्ड फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हमने अपना जो functions.php की फाइल जो है और ये स्टाइल की फाइल यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है इंस्पायरो चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो अभी वापस जाएंगे हम थीम के फोल्डर पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये इंस्पायरो चाइल्ड के नाम से यहाँ पे थीम जो है वो शो हो गया। ऑलराइट, तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इस जो पेरेंट थीम है इसका चाइल्ड थीम है, ये ठीक हो गया। इसको हम एक्टिवेट करेंगे, अगर इसमें कोई इशू होता तो यहाँ पे एरर आ जाना था। ठीक है, तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे और इसको फ्रंट एंड पे चेक करते हैं कि हमारे पास लेआउट ठीक आ रहा है कि नहीं। चाइल्ड थीम जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको फ्रंट एंड पे इसको हम रिफ्रेश करते हैं, हम मेन पेज पे जाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ जैसे पहले चल रही थी साइट वैसे ही ये साइट चल रही है। तो इस तरह जो है आप कोई भी थीम जो है उसका चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।